Hello everyone, good evening. So I hope you all have given your test for classification unit in app and I'm sure you would have gained some confidence कि हाँ जो हमने कल क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे ही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आए हैं और बेटा इसी ही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आएंगे। कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, सिलेबस भी वही रहेगा, बदलने वाला तो कुछ नहीं है, राइट? सो एट दिस आवर आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे मिनिमम कितना पढ़ना है। देखो मैक्सिमम पढ़ने की तो कोई लिमिट नहीं है ना? मिनिमम कितना पढ़ना है कि ये पढ़ के मेरी तैयारी अच्छी हो जाए, बिकॉज वी नीड क्विक रिविजन, वी नीड क्विक सोल्यूशन। अपने को कुंजी सोल्यूशन चाहिए, ठीक? सो सार कि हमें क्लासिफिकेशन यूनिट में ये जो हमारे 4 चैप्टर्स है, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इनमें से मिनिमम कितना पढ़ना है कि ये कॉन्सेप्ट कवर कर लिए तो 100% में से 80% क्वेश्चन में लगा लूंगा। मैं ये टारगेट मान रही हूँ। 100 में से 100 तो नहीं लगा पाओगे, पूरी तैयारी में ही 100 से 100 होते हैं। अब अगर छोटे टाइम में तैयारी करोगे तो मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बोलूंगी, 80% क्वेश्चन आप अभी भी लगा सकते हो। क्या मिनिमम पढ़ना है तुमको? मिनिमम जो तुम्हें पढ़ना है फ्रॉम लिविंग वर्ल्ड, अगर मैं बात करूं, रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर 3-4 लाइनें हैं। हिरार्की आपको पता होना चाहिए, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, और जो जो मेंशन्ड है एनसीईआरटी में कि स्पीशीज अगर उन्होंने मेंशन करी हुई सैलेनम नाइग्रम तो आपको पता होनी चाहिए। अगर उन्होंने कॉर्नवेल वेलेसी फैमिली मेंशन करी है तो पता होनी चाहिए। सो हिरार्की के जो टर्म्स उन्होंने दिए हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के, और उसमें टैक्सॉन क्या होता है, टैक्सोनॉमिकल एड्स, सारे एक एक वर्ड उन सबका पता होना चाहिए कि हर्बेरियम क्विक रेफरेंस सिस्टम है, बोटानिकल गार्डन लाइव प्लांट्स है, ठीक है? हर्बेरियम शीट में क्या होता है, कैटलॉग और मोनोलॉग, मोनोग्राफ, मोनोग्राफ एक टैक्सॉन के लिए। तो ये सब छोटी छोटी चीजें, वन वन वर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिकल एड विद विच दे आर आइडेंटिफाइड, यू मस्ट नो। क्लियर? नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मैंने सीक्वेंस वाइज लिखा है कि किसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में से कुछ पढ़ना है तो वायरस वायरॉइड तो बिल्कुल मत छोड़ना, उसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%। डायटम्स पे क्वेश्चन आता ही आता है। साइनोबैक्टीरिया आपका प्रोटोजोआ नहीं तो पैरामीशियम पे आ जाएगा, नहीं तो अमीबा पे आ जाएगा, नहीं तो प्लाज्मोडियम पे आ जाएगा। एक क्वेश्चन प्रोटोजोआ से आएगा ही आएगा, ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड आ जाएगा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से आ जाएगा, इससे आ जाएगा, कहीं ना कहीं से तो आएगा आएगा, ठीक है? साइनोबैक्टीरिया पे भी क्वेश्चन जरूर आएगा, आर्की बैक्टीरिया पे भी आएगा। क्यों? बिकॉज ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है, इन्वायरमेंटल इश्यूज, बायोडाइवर्सिटी, सब जगह लिंक्ड है, तो ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फंजाई अगर मैं बोलूं उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना फंजाई के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। अगर आपको सिर्फ क्लासेस ऑफ फंजाई पता है, एग्जाम्पल्स और उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोर देन इनफ। एक लाइफ साइकिल होती है ना, जो आपको किंगडम प्लांटे में मैं बोलूंगी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पता है कि हाँ जी कैसे चलती है, तो फंजाई वैसे ही चलता है, तो आपको अलग से फंजाई पढ़ने की जरूरत नहीं है। एल्गे सुपर 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 इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा टाइम एल्गे को देना। फिर लाइफ साइकिल्स को देना कि किसकी क्या लाइफ साइकिल है, ब्राइफाइट कौन सी लाइफ साइकिल शो करता है, एल्गे कौन सी करता है, विद एग्जाम्पल्स कि आपको वो ट्री पता होना चाहिए, ब्राइफाइट में कौन कौन आते हैं, टेरिडोफाइट में कौन कौन आते हैं। फिर किसका स्पोरोफाइट कैसा है, किसका गैमीटोफाइट कैसा है। मत पढ़ो पूरा ब्राइफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, बस इतना पढ़ लो कि ब्राइफाइट में स्पोरोफाइट कौन है कैसा है, गैमीटोफाइट कौन है कैसा है, ऑब्जेक्टिवली, ठीक है? टेरिडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में एग्जिस्टेंस कैसी है, शॉर्ट लिव्ड है, लॉन्ग लिव्ड है, प्रोमिनेंट है, डोमिनेंट है, रिड्यूस्ड है, इतना भी पता है, यू आर मोर देन हैप्पी टू गो एंड राइट योर एग्जाम। टेरिडोफाइट बहुत जरूरी है, टेरिडोफाइट सीड हैबिट बहुत जरूरी है, हिटीरोस्पोरी बहुत जरूरी है, एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। जिम्नोस्पर्म में अगर तुम सिर्फ पाइनस वर्सेस साइकैड भी कर दोगे ना काफी है। एंजियोस्पर्म में तो भाई पूरा 12th का रिप्रोडक्शन ये वो चलता है, मत पढ़ोगे इस चैप्टर में से चलेगा, ठीक? एनिमल किंगडम आपके सबसे ज्यादा वास्ट और हवा चैप्टर है और सबसे आसान है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो क्राइटेरिया वाला टेबल याद करना है विद एग्जांपल्स कि किसमें क्या कौन सा क्राइटेरिया फिट करता है, किसके पास सीलोम है, किसके पास नहीं है, सारे फाइलम्स को लेकर, स्पेशली इनवर्टिब्रेट फाइलम की बात कर रही हूँ मैं कि भैया प्लैटी हेलमेट्स के पास सीलोम है कि नहीं है, आज के हेलमेट्स के पास सीलोम है तो कैसा है। वो जो क्राइटेरिया उन्होंने 6 मेंशन करी हुए हैं वो हर फाइलम में कहाँ फिट होती है, एक तो ये बात। फिर जितने एग्जाम्पल्स दिए हुए तुम्हारी 9th की 11th की एनसीईआरटी में, उन सबको पता होना चाहिए इसका है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल, भूल जाओ बीच की सारी थ्योरी,
ठीक है, हर फाइलम का, चाहे वो इन्वर्टिब्रेट है क्या वर्टिब्रेट, एक की फीचर होता है जिससे उसकी पहचान होती है। जैसे पॉरीफेरा का कॉलर सेल्स है, निडेरिया का स्टिंग सेल है, प्लैटीहेल्मिन्थ्स का फ्लेम सेल है, रीजनरेशन है, स्टारफिश का उसका वाटरवास्कुलर सिस्टम है, ट्यूब पीट है। ये एक एक फीचर पता हो मोर देन इनफ है, शॉर्ट टर्म रिवीजन के लिए काफी है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। एक क्लासिफिकेशन फ्लो चार्ट का आपको आइडिया होना चाहिए, कॉर्डेड, नॉन कॉर्डेड, एंड यू आर सॉर्टेड। This is the minimum you are supposed to read from full unit of classification. तुम पूरा यूनिट क्लासिफिकेशन का मात्र 2 घंटे में मैक्सिमम रिवाइज कर सकते हो, उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। 3 घंटे लगा के तुम्हारा पूरा का पूरा वो यूनिट रिवाइज हो गया। भैया तुम्हारे पास सिर्फ कुछ दिन है और तुम्हें हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है, जिसको तुम कम तरीके से कर सकते हो, एज शॉर्ट एज पॉसिबल, एज क्विक एज पॉसिबल। मैं तुम्हारे को वो टेक्निक बताना चाह रही हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। Tomorrow I'm going to see you guys same time 5 o'clock for the next unit, that is morphology. हम यूनिट वाइज चलेंगे, ठीक है। आई एम शेयरिंग द शेड्यूल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस ऑल्सो कि हम किस दिन पे क्या पढ़ने वाले हैं, सबका बहुत रिक्वेस्ट आया था, सो we'll do it that way. So see you guys tomorrow at 5 o'clock and we'll be reading morphology unit of biology. Bye.